हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग फेब बैच 2023 के एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या तो फिर आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं आप उन सभी से मीटअप करते हैं या नहीं करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही सब जानेंगे और देखेंगे कि 2023 का फेब बैच हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी या तो फिर उसके एफिलिएटेड कोर्सेज और इंस्टीट्यूट्स में। कम ऑन, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो गाइज, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन तीनों पॉइंट्स में से किसी पॉइंट को मीटअप करते हैं या तो आप इन तीनों पॉइंट्स को मीटअप करते हैं तो इसका मतलब आप जो है फरवरी बैच 2023 के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट इफ़ यू हैव गिवन IMCT ऑफ ईयर 2022 देन यू आर एलिजिबल। इट मीन्स दैट इसको मतलब बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ में बता दूं जो कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों को मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ कि IME जो है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, वो कोरोना पीरियड से पहले जो है साल में 2 बार IMCT को कंडक्ट करवाया करता था। अब वो नॉर्मल डेज की बात थी, कोरोना आया, चीज़ें चेंजेस हुई, गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाया, तो कोरोना के पीरियड में जो है IME ने क्या किया, एग्जामिनेशन को हटा करके नॉमिनेशन मेथड को ला दिया था। अब कोरोना जो कि इसी साल हटा स्टार्टिंग में, अब उन्होंने कहा कि हम एग्जामिनेशन वापस फिर से कंडक्ट करवाना स्टार्ट करेंगे। अब जिन बच्चों का नॉमिनेशन मेथड से हुआ वो बच्चे, जिन बच्चों का नॉमिनेशन मेथड से नहीं हुआ वो बच्चे, इन सारे टॉपिक्स के बीच में एक दूसरे से जो है डिबेट होना स्टार्ट हो गई। और IME को जो है बच्चों को एक इन द प्रोसेस में लाना भी था, क्योंकि एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट करवाना था। तो IME ने क्या स्टेप लिया? IME ने स्टेप ये लिया कि हम 2 बैचेस का एग्जामिनेशन साथ में कंडक्ट करवाएंगे। और इसी के चलते हुए जो है IMU इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी या तो DG डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग इंडस्ट्री इन इंडिया ने, इन लोगों ने मिल करके जो है IMCT को सिर्फ एक ही बार कंडक्ट करवाया फॉर द 2 बैचेस। एक बैच है आपका अगस्त 2022 वाला और दूसरा बैच है आपका फेब बैच 2023 वाला। ओके, तो इसी के चलते हुए अगर आपने अगस्त 2022 वाला IMCT का एग्जामिनेशन दिया है तो ही आप जो है फरवरी बैच 2023 के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने नहीं दिया तो आपकी प्रिपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ द टाइम एंड वेस्ट ऑफ द मनी। हाँ, यू कैन डू वन थिंग दैट यू कैन गिव द एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंट कंपनीज and for the different institutes also, and from that you can have a good idea and a rough idea for August बैच 2023। आपकी प्रिपरेशन में मदद कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने 2022 का IMCT नहीं दिया है। ओके, मूविंग फर्दर विद द सेकंड पॉइंट, if you have completed or going to complete your class 12 then you are eligible for the fifth batch. Now यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आप क्लास 12 आपने ईयर 2022 में पास आउट किया है, या तो आप इसी साल जो है आपने 12th को दिया था एग्जामिनेशन और उसका रिजल्ट आपके पास आ चुका है, अच्छे खासे मार्क्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फरवरी बैच के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे इसी में एक और चीज़ लिखी हुई है और के बाद, और गोइंग टू कम्प्लीट योर क्लास 12। इसका मतलब अब जैसे कई सारे बच्चे जो हैं उनके बोर्ड में एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस आए, किसी का एक एग्जामिनेशन हुआ तो किसी के 2 एग्जामिनेशन हुए, किसी के में ऑब्जेक्टिव हो गए तो किसी में सब्जेक्टिव ज़्यादा आ गए। ऐसे डिफरेंट चेंजेस की वजह से जो है बच्चों को कई बार दिक्कतें फेस करने को मिली। अब फेस करने को मिली तो बच्चों की जो रैंकिंग है, जो उनका जो रियल परसेंटेज जो वो ला सकते थे, कन्फ्यूज़न की वजह से उतने परसेंटेज मन चाहे नहीं आ सके। तो उन बच्चों ने एक स्टेप लिया और री एग्ज़ाम देने को सोचा। अब री एग्ज़ाम को अगर मैं और अच्छे वर्ड्स में बोलूँ तो उसको इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, और जो कि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना कोई बुरी बात नहीं है, आप दे सकते हो। अगर आपने दिया है एंड आपके परसेंटेज बड़े हैं तो आप मैरीटाइम इंडस्ट्री को आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कुछ टाइम के बाद। नाउ, अगर आप अपना इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे चुके हैं, आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो अवेटेड में लगा करके भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे तो आने वाले 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपका इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आ जाएगा और फरवरी और जनवरी आने में जो है अभी बहुत टाइम है। ऑल्सो अगर आपका अभी इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन हुआ नहीं है एंड आप अपना इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से मेहनत कीजिए, गेट द हाई स्कोर, गेट अ हाई रैंक विद अ हाई परसेंटेज एंड अ गुड CGPA, then you are eligible for the February batch 2023. Okay, now here we are having our last point, the third point, which is saying that if you are an appearing candidate for 12th in 2020-23 and given IMCT of 2020-22, then you can get admissions in the institutes and you can apply for companies or company sponsorship. ये लाइन क्या बोल रही है? ये लाइन यहाँ पे ये बोल रही है कि अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो 2020-23 में जा कर के अपना 12th का एग्ज़ाम देंगे, लेकिन उन बच्चों ने जो है अभी अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले जो इसी साल IMCT का एग्ज़ामिनेशन दे दिया था, तो भी आप जो है किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी कंपनी के एलिजिबल हैं उनके एग्ज़ामिनेशन में बैठने के लिए। बस आपको एक बार उनका क्राइटेरिया चेक करना है, क्राइटेरिया चेक करने के बाद जो है यू कैन गिव द एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। ओके, यहाँ पे क्या बात होगी, यहाँ पे एक बात मैं और आपको बताऊँ, मैंने आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में नियर अबाउट IME की और IMCT की एक वो बैक स्टोरी बताई थी, जो कि नॉमिनेशन मेथड, कोरोना पीरियड के पहले, कोरोना पीरियड के बाद, वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की थी। वैसे ही IME ने जो है वही किया था और वही हुआ है। उन्होंने जो है फरवरी बैच और अगस्त बैच दोनों के लिए एक ही एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया। तो जिन बच्चों को इंटेंशनली फरवरी बैच में जाना था उन बच्चों को भी ना चाहते हुए अगस्त बैच में ही अपना एग्जामिनेशन देना पड़ा। ओके, तो अगर आप फरवरी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपने IMCT ईयर 2020-22 वाला दिया हो, एग्जामिनेशन हो चुका है, उसके रिज़ल्ट एंड उसकी रैंक्स भी निकल चुकी हैं। एंड अगर आपके पास IMCT की रैंक नहीं है, IMCT का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर के जो है अगले साल अगस्त बैच यानी कि अगस्त 2020-23 में आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट को मैचअप करते हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू आर इन्वाइटेड फॉर द ईयर 2020-23 फेब बैच। कंपनीज आपका वेट कर रही हैं, इंस्टीट्यूट्स आपका वेट कर रहे हैं। कम एंड हैव अ एनरोलमेंट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप सो कि आपको अच्छी लगे। सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो कि क्या है आपको और किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible. Thank you, have a great day ahead and all the best for your future.